नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे हैं विनय वर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू और सर। विनय वर्मा जी, आप थोड़ा सा लाइट अपने चेहरे पर डालेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। मैं चाहूंगा विनय वर्मा जी, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें और ये भी बताएं कि अभी तक आपको क्या जो है आपने अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में क्या समझा है, क्या जाना है, और जो अपराध मुक्त भारत मिशन का 21 लक्ष्यों से के माध्यम से महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने का जो दिव्य स्वप्न और दिव्य संकल्प है, उसके बारे में आपकी जानकारी कितनी है? सर, आपका जो मिशन चल रहा है वास्तव में काबिले तारीफ है और निश्चित इससे बदलाव होगा। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं इस मिशन में। और वैसे मैं पेशे से गवर्नमेंट स्कूल में एज ए लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ, मतलब पोस्टिंग है मेरी। सर के माध्यम से हमें जानकारी मिली, अम्बी सर जी से। बहुत अच्छे जो है मोटिवेटर हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में इनकी जो है तारीफ के काबिल है। किन के बारे में आप बता रहे हैं, फिर से बताइए जरा। मैं रामवीर जी। अच्छा, रामवीर जी। ओके ओके ओके। रामवीर जी एक बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति हैं, बहुत ही डेडिकेटेड ढंग से काम कर रहे हैं। और एक कर्मठ जो चंद्रगुप्त कहते हैं, वो कर्मठ चंद्रगुप्तता उनमें भरी पड़ी है जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सुनना चाहूंगा कि अब तक आपने अपराध मुक्त भारत मिशन और उसका जो संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, वह सभी जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। और ऐसे चंद्रगुप्त जिनके आज चेहरे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रतियोगिता के आधार पर आएंगे, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो इस प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाएंगे, वही लोग जो है चंद्रगुप्त कहलाएंगे। और वही लोग, उन्हीं लोगों को जो ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको विधायक का और जब राष्ट्रीय स्तर पर सांसद का टिकट भी मिलेगा। और ये इतना खूबसूरत मॉडल है कि इसमें टिकट मिल गया, आपने अपना नामांकन भर दिया, आप प्रत्याशी बन गए। प्रत्याशी बनने के बावजूद भी आप इस बात को गोपनीय रख रहे हैं कि आप प्रत्याशी हैं। मतलब ये बड़ी सुंदर बात है कि आपने अपने आप को गोपनीय रखा है कि आप प्रत्याशी हैं। और ये प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत का दिशा निर्देश भी है। तो इसमें ये बात समझने की है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि सामने वाले को आप कहोगे कि मैं प्रत्याशी हूं और यदि आप 1000 लोगों के पास पहुंचेंगे, तो जो 1000 लोग हैं वो यदि आपको सभी के सब वोट दे देंगे, तो बाकी जो 4,99,000 लोग जो आपको वोट देने वाले हैं, वो ये सोचेंगे कि विनय वर्मा जी तो हमारे घर पे आए नहीं हैं, तो फिर मैं उनको वोट क्यों दूं, राइट? तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जबकि क्राइम फ्री भारत की जो जीत होगी चंद्रगुप्त की, वो उनके द्वारा जो लोग जोड़े गए हैं उनके कारण बिल्कुल नहीं हो रही है। उनकी जीत हो रही है जो सामूहिक चंद्रगुप्त बन रहे हैं। और जो सामूहिक चंद्रगुप्त हैं, वो उनके लिए सभी सदस्य छत पर चढ़ रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं
संकल्प ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं और उद्घोष कर रहे हैं कि विनय वर्मा जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो ये जो संकल्प, शपथ और उद्घोष है, उस उद्घोष को जब चारों तरफ हो रहा होगा तो आपका पड़ोसी भी पूछेगा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। और जब आप उसको विस्तार से ये बात समझाएंगे कि ये अपराध मुक्त भारत मिशन है, इसके 21 महा मॉडल के तहत आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप गुलामों के नियम कानून से मुक्ति पा जाएंगे। आज की जो दुष्ट भ्रष्ट व्यवस्था है, जो कि घटिया कानूनों का भी पालन नहीं करती है, ऐसी दुष्ट है वो व्यवस्था। और इस दुष्ट व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया जाएगा, अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, संवेदनशील बना दिया जाएगा। यदि व्यवस्था में बैठे हुए लोग सही निर्णय और सही समय पर नहीं लेते हैं तो दोनों परिस्थितियों में उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा, जो संभवतः उनके औकात के बाहर की बात होगी। लिहाजा एक अद्भुत भारत होगा, ये एकदम अद्भुत भारत होगा। तो जब जो है आप इसमें विस्तार से उन्हें अपराध मुक्त भारत से उनके और उनके बच्चों का जो है कल्याण होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, आपकी शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है। भारत सरकार के पास इतना धन आ जाएगा कि वो 20 गुना ज्यादा राशि उसके पास होगी। लिहाजा आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आप महंगाई की मार से जो है ना नहीं ग्रसित होंगे। और खुशबूती की बात यह है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी। इस बात को जमीन पर सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति के 2 अकाउंट बनाए गए हैं। एक अकाउंट है अर्निंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो अज्यूम करिए यदि आपके अर्निंग अकाउंट में 0 पैसा है और आपने 10 लाख की चेक काट दी, तो पैसा ना होने के बावजूद भी आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपका चेक क्लियर कर दिया जाए। अब 1 मिनट के लिए मानते हैं कि यदि आपकी डेबिट एंट्री लगातार बढ़ती है तो सपोर्ट सिस्टम में बैठे लोग जो है वो आपके पास पहुंच जाएंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप बताइए कि आपका क्या है। तो वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी समस्या समझेंगे कि आपको टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। अब देखिए इन तीनों का क्या असर पड़ेगा। एक तरफ आप कर मुक्त भारत आपका हो गया, तो एक तरफ आपको कर मुक्त भारत मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको कर्ज मुक्त भारत मिल गया, तीसरी तरफ आपका जो है, जय हिंद रामवीर सिंह जी, जय हिंद। तो जहां एक तरफ आपको टैक्स फ्री भारत मिल गया, फिर आपको लोन फ्री कर्ज मुक्त भारत मिल गया, और फिर तीसरी व्यवस्था के तहत आपको दिवालिया भी नहीं होने दे रहा है। और क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो इतना क्रांतिकारी है कि हमारी सरकार तो जो है आज आपकी आमदनी दुगनी करने का वादा करके भी नहीं कर पा रही है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि क्या बात करते हो दुगना, हम तो 5 गुना कर देंगे। तो किसानों की आमदनी क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। आपकी जो गायें हैं, ये अल्फा जो 1 वैरायटी होती है, अल्फा 1 वैरायटी जो जर्सी वर्सी गाय है, ये अल्फा 1 वैरायटी का दूध देती है जो कि जहर तुल्य है। तो आपकी ये अल्फा 2 वैरायटी की 10 देसी गाय हैं जो अमृत तुल्य दूध देती हैं, इनकी संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। आज जो है आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे घातक जो है पदार्थों से बनाया जा रहा है। और यदि ये दूध 4 साल तक लगातार तक सेवन कर लिया जाएगा तो ऐसा अनुमान है रिसर्च का
कि आपके 87% लोगों को कैंसर हो जाए। अभी आपके देखिए किसान, देखिए आपके जो है हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो गाय को, बकरी को, भैंस को, मुर्गियों को, सब्जियों को, फलों को, और ये सब कार्सिनोजेनिक है। हमारे डॉक्टर्स हर रोज आपको जो है केमिकल मॉलिक्यूल्स की दवाइयां दे रहे हैं। अधिकांश दवाइयां आपको नुकसान पहुंचा रही है। कोई भी केमिकल कंपोजिशन, कोई भी केमिकल फार्मूला पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाता ही है। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं दिस इज ए रिलेटिवली सेफ मेडिसिन, रिलेटिवली, नॉट एब्सोल्युटली। आयुर्वेदिक की जो दवाइयां हैं बहुत सारी, इवन होम्योपैथी वगैरह की, दे आर नॉट ओनली सेफ, वो आपको निरोगी और दीर्घायु बनाएंगी, आपकी बीमारियों को भी दूर करेंगी। तो ऐसा अद्भुत भारत जब आप उनको समझाएंगे कि आपको ऐसा अद्भुत भारत मिलने वाला है जहां जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी, क्राइम फ्री भारत की एम्प्लॉयमेंट मॉडल के तहत आपको एम्प्लॉयमेंट सभी हाथों को मिल जाएगा, आयुष मॉडल के तहत आप जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत हर व्यक्ति का अपना डिजाइनर्स हाउस होगा जो आज झोपड़ियों में और स्लम एरिया में रह रहा, उसे पीएम आवास योजना की तरफ नहीं देखना होगा। वो जो है इसके बावजूद भी वो बड़ी आसानी से बिना कर्ज लिए और बिना मुफ्त में डिजाइनर हाउस में रह पाएगा। ये क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कह रहा। तो ऐसा अद्भुत भारत होगा जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, जहां 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज पुलिस की सोच के भी हिस्सा नहीं है, पुलिस के चिंतन का हिस्सा नहीं है। ऐसे अकाट साक्ष्यों के साथ जिसे हैश वैल्यू से लॉक करके, जिसे जो है एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होके ऑटो अटैच हो जाएंगे और हर एविडेंस अपने आप में इनफेलिबल या अकाट हो जाएगा। और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगा और आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत जब आप उसको समझाएंगे तो वो भी छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा कि भैया मुझे भी ऐसा ही भारत चाहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा। जब देश के 90-95 लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर संघनाद कर रहे होंगे, उद्घोष कर रहे होंगे, शंखनाद कर रहे होंगे कि ये विनय जो है वर्मा जी हमारे चंद्रगुप्त है, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आज जब कोई संगठित प्रयास नहीं है, बिना संगठित प्रयास के इतने सारे लोग जो हैं, आप देखिए गांव में जाते हैं नेता लोग बाग जो है ना, इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, जूते लेके बाहर निकालते। आज की स्थिति में ऐसा हो रहा है। कल जब जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर उद्घोष कर रहे होंगे, तो इन राजनेताओं का क्या हिम्मत होगी, क्या इनकी हिम्मत होगी लोगों के घर पर जाकर उनसे वोट मांगने, इन्हें डर लगे। अब आप एक दूसरी सिनारियो देखिए, उस सिनारियो के बारे में कि क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्ता अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं आपका कोई नुकसान नहीं कराऊंगा। तो यदि ये दुष्ट लोग तो अपने नेताओं को बड़ा करने के लिए गाड़ियां भेजते हैं, 500 रुपए देते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं, तो मैथिली शरण गुप्ता अपने सदस्यों से कह रहे हैं कि जब ये आपके पास जाएं तो आपको जरूर जाना है, इनका आतिथ्य स्वीकार करिए, इनके 500 रुपए भी स्वीकार करिए, और जब ये कुछ गड़बड़ बोले तो इनकी हुटिंग करिए। अब आप बताइए, हुटिंग के डर से इनको आम सभा लेने का भी साहस खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल आम सभाएं नहीं ले पाएंगे। और अब एक और हम एक खूबसूरती वाली बात करते हैं कि जब जो है चारों तरफ सिंहनाद और शंखनाद और उद्घोष हो रहा होगा,
अपने चंद्रगुप्त का, तो ये दुष्ट चैनल जो है ये इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके आकाओं के जो है ना, जो निर्देश होंगे उसी का इन्हें पालन करना है। चूंकि ये अपने आकाओं के निर्देश पालन करने में व्यस्त होंगे, और जब ये आपके उद्घोष को नहीं दिखाएंगे तो आप इनकी चैनल को देखेंगे क्या? रामवीर सिंह जी, क्या क्या लोग बाग इनकी चैनल को देखना बंद नहीं कर देंगे, जैसे इमरजेंसी में हुआ करता था? इमरजेंसी में लोग बाग ऑल इंडिया रेडियो को नहीं सुनते थे क्योंकि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में विश्वास नहीं था। वैसे ही इन चैनलों को जब आप नहीं देखेंगे तो इनकी टीआरपी जीरो हो जाएगी, और अपनी टीआरपी को संभालने के लिए डर कर इन्हें और कोई विकल्प नहीं होगा, ये आपके जो है ना उद्घोष करते हुए वीडियो दिखाएंगे। जब उद्घोष करते हुए वीडियो दिखाएंगे कि चारों तरफ उद्घोष हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, ये राजनेता जब इनसे पूछा जाएगा कि आपका क्या कहना है, तो शायद मुंह से कुछ ना कह पाए, इनकी नजरें तो नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आप मुझे बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जिन्होंने ऐसा सोच लिया है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती समझने वाले सभी लोग मतदान के पहले ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके अच्छे ढंग से अभी चेहरे भी स्पष्ट नहीं हैं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो विवेचन आपके सामने रखा गया है उससे आप किस हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं? सर बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे पूरा यकीन है निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हमारे लोग जाग कम क्यों रहे हैं? जब उनका कुछ जेब से खर्च नहीं हो रहा है, जब जो है उन्हें कोई नियम कानून नहीं तोड़ना पड़ रहा है, ना वो किसी के पास जाके पिटीशन दे रहे हैं, ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना रेल रोको कर रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं, और उनको जो है कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस करने का भी नहीं रह गया है। क्योंकि यदि आप जंतर मंतर में जाएंगे तो एक काले अंग्रेजों की पुलिस जो है ये इतने बैरिकेड लगा देगी और इतने डंडे बरसाएगी कि हम में से जाने कितने लोग जो है ना दिवंगत हो जाएंगे, और हमारे ऊपर ही ये झूठे मुकदमा कायम करेंगे। तो वहां एक सिनारियो में वो है और दूसरे सिनारियो में आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे चढ़ जाना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है और लोगों को जोड़ना है। और यदि नंबर 1 पे आ गए तो राज्य स्तर पर जो है आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज बताइए, आपको कौन मुख्यमंत्री बना रहा है, कौन प्रधानमंत्री बना रहा है? रामवीर सिंह जी, आपका क्या कहना है? उनके पास तो फटकने ही नहीं दिया जाएगा साहब, आज के स्थिति के हिसाब से। तो आपकी आवाज थोड़ी तेज करिए। आज की स्थिति के अनुसार तो श्रीमान जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तो ख्वाब ही खत्म है आम लोगों के। तो वहां तो करोड़पतियों के, दल बदलुओं के, छदम चरित्र के, बाहुबलियों के, अपराधियों का जो है सत्ता काबिज है। तो अभी मुद्दे का सवाल ये उठता है कि जब ताज भी आपके सिर पर है, आपका जोखिम भी जीरो है, आपको ना टिकट खरीदने के लिए पैसे लग रहे हैं, ना प्रचार में पैसे लग रहे हैं, और आप संकल्प के साथ सभी राजनेताओं को पराजित कर पा रहे हैं, तब ये उत्साह में कमी क्यों देखी जा रही है? उत्साह में कमी का कारण है श्रीमान जी, एक तो लोगों के मन में जो कॉन्सेप्ट आपने रखा है, जो देश से प्रेम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा सपनों में भी नहीं सोचा होगा उनको ये मॉडल ख्याली पुलाव दिखाई देता है श्रीमान जी। ये कारण है।
जहां तक मैं समझ रहा हूं। नहीं, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि उन्हें ख्याली पुलाव लग रहा है, हम मान लेते हैं, जी लेकिन उनका जेब का भी तो कुछ खर्च नहीं हो रहा है, उनका बिल्कुल रिस्क जीरो है, तो आजमाने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात है जी। भाई ज्यादा देखिए, आज के दुष्ट राजनेताओं के सोच भी नहीं है जो आप कह रहे हो, आपने उसके मॉडल भी डेवलप कर लिए हैं, आप उस मॉडल के बहुत सारे वीडियोज में बहुत विस्तृत ढंग से समझा रहे हैं कि कैसे होगा ये, एक नहीं ढेर सारे वीडियोज है जहां समझाया जा रहा है कि कैसे होगा। और 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि शायद उसको जमीन पर उतारने में कुछ दिक्कत आएगी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, जी तो भी आज के दुष्ट राजनेताओं का तो ये सोच और चिंतन भी नहीं है। तब आपको जो है सोच और चिंतन होगा तो यदि किसी में कुछ खामियां भी होंगी तो उसे रिफाइन कर लेंगे। और ये बात तो कही गई है कि पहले से सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जो मॉडल ऑलरेडी डेवलप किए गए हैं उनको रिफाइन कराया जाएगा और लाइव टेलीकास्ट होगा। तब तक पब्लिक इसके बारे में काफी कुछ समझ चुकी होगी, फिर पब्लिक से चर्चा की जाएगी और पब्लिक से उसको लगभग 45 दिन तक उसकी रिफाइनमेंट पब्लिक के साथ होगा। और फिर इसमें जो चंद्रगुप्त हैं, इसका मतलब है सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, उनसे भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर रिफाइनमेंट की प्रोसेस होगी। तो आप मुझे बताइए कि आपको जो है सब चीज पकी पकाई मिल रही है, फुल ड्रेस रेसल भी बाहर हो रही है और ये सब चीजें पार्लियामेंट के अंदर फाइनल शो होकर विश्व स्तरीय चर्चा होते हुए ये सब मॉडल जमीन पे उतर जाएंगे। और यदि कहीं दिक्कत होगी तो किसी बाहर के व्यक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको रिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी कोई दिक्कत? नहीं जी। जब पब्लिक से आप डिस्कोर्स करेंगे तो पब्लिक के सभी कंसर्न उसमें आ जाएंगे। जब आप चंद्रगुप्तों से कंसर्न करेंगे तो चंद्रगुप्तों के भी कंसर्न आ जाएंगे और जो फाइनल मॉडल निकल के सामने आएगा वो अद्वितीय होगा, आज की तुलना में और भी अच्छा होगा। तो जो हम क्लेम कर रहे हैं ये उससे भी अच्छा काम करेगा। जी हाँ, जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाएंगी उनको सुधार करने का भी मौका आगे मिल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत खामियां भी होंगी उनको भी जो है ना समझने का समय मिलेगा, उनको दुरुस्त करने का समय मिलेगा। और वैसे भी जो काम हमें पार्लियामेंट स्तर पर करना होगा तो राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं होगी, लिहाजा रिफाइनमेंट के बाद आपको जो है हर 6 महीने में उसको फिर से रिफाइन करने का मौका मिलेगा। तो लगभग 4 साल बाद आपकी राज्यसभा में मेजॉरिटी बन पाएगी, 3 से 4 साल में। तो 4 साल में वो 8 बार रिफाइन हो चुका होगा। तब आपका जो रिफाइंड जो है जब ये एक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसमें कोई कमी भी नहीं रहेगी और किसी तरीके की गुंजाइश भी नहीं रहेगी और ये अद्भुत और महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार देगा कि नहीं उतार देगा? बिल्कुल जी। कम से कम इसमें आज के दुष्ट राजनेता और आज की दुष्ट राजनीति जिसमें सड़ांध और बदबू आने लगी है, क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त ये राजनेता नहीं कहलाएंगे, ये राष्ट्र नेता कहलाएंगे और ये जो काम करेंगे वो राष्ट्रनीति कहलाएगी और राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। तो ये राष्ट्रनीति और राष्ट्र नेता एक गजब सा जो है ना इंप्रूवमेंट लेके आएंगे और जो हम महापरिवर्तन कह रहे हैं वो महापरिवर्तन निश्चित रूप से फलीभूत होगा। लेकिन इस महापरिवर्तन को फलीभूत करने के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों में ऊर्जा भरें, उन्हें संकल्पित करें, शपथकृत करें। मैं ये बात बार बार दोहराता हूं
कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, आप लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए, अपराध मुक्त मिशन ऐप को डाउनलोड करिए और जो शपथ है उस शपथ का पालन कर दीजिए। इतने मात्र से आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और ताज भी आपके सिर पे हो। यदि आप अधिक से अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आ जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और राज्य स्तर पर नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2 और 3 पर आने पर क्रमशः उप प्रधानमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर है। लिहाजा हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आपको जो है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आज ये दुष्ट जो है आम आदमी को तो ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। लिहाजा आप मुझे बताइए कि ऐसे क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि इसमें गति आए। और अभी हम जो चौथे दिन पे बैठे हुए हैं, अगले 5 दिन में हम अपने संकल्प को पूरा करते हुए ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार दें। इसमें मात्र 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में ये संभव है। तो हमारे एक नरेंद्र सिंह जी हमेशा कहा करते थे मुझसे कि सर आप 9 दिन की बात कहते रहते हैं, आप एक काम जो है ना 9 दिन की बात करना कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि 5 महीने तक के लगभग तो हो गए हैं, अभी आप 11,000 पर बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनको दुष्ट कह के संबोधित किया। मैंने कहा रे दुष्ट ये बता, 100 मीटर की रेस से कोई छोटी रेस होती है क्या? बोले नहीं साहब नहीं होती है। तो मैंने कहा यदि तुम जैसा दुष्ट यदि अपनी जगह पे खड़ा रहे और एक कदम आगे नहीं निकाले तो मुझे बताओ कि कितने हजार वर्षों में तू 100 मीटर रेस को पूरा करेगा। तो आज जो है प्रॉब्लम मॉडल में नहीं है, प्रॉब्लम आपने लोगों को संकल्पित नहीं किया, शपथकृत नहीं किया। और हम एक चीज भूल रहे हैं, ये भारत देश है, यहाँ पर जो महारथी होते हैं उन्हें अपने बल का एहसास नहीं होता है। हनुमान जी को भी उनके बल को याद दिलाना पड़ता था, तो हम लोग शायद हनुमान जी को उनका बल याद नहीं दिला रहे हैं। जिस दिन हनुमान का बल याद दिला दिया जाएगा तो जो है 5 दिन में आप जो है 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। और 6वें दिन जितनी भी समस्याएं जो लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, आपका जंतर मंतर आपकी छत बन जाएगा। आप जो है आपके अध्यक्ष जो है वीडियो बनाएंगे और वीडियो आपको पहुंच जाएगा और आप छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के वो वीडियो चलाएंगे तो उसे माननीय प्रधानमंत्री भी सुनने के लिए बेबस होंगे, सभी मुख्यमंत्री भी सुनने के लिए बेबस होंगे, अन्यथा उनकी पराजय तय है और ये महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतर जाएगा। क्या कहना है विनय जी आपका? नहीं बिल्कुल सर, संभव तो अब हो जाएगा अगर सब संकल्पित हों, इस लाइन में ढंग से जुड़ें, इसको ठीक ढंग से समझें तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे इसमें। चलिए रामवीर सिंह जी आप अपने जो है विचार रखिए। हमें इस मिशन के अंदर सबसे अच्छी जो बात लगी है श्रीमान जी वो ये है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति को कुछ नहीं समझाने की जरूरत है, अपने जानकार लोगों तक ही इस जानकारी को देना है, उन्हीं को सदस्यता ग्रहण करानी है। और जैसे जैसे आदमी का दायरा बढ़ता है तो अगले आदमी का दायरा उसके बराबर तो होता ही है। जिस प्रकार हम अपने शादी ब्याह फंक्शनों में कम से कम 100, 200, 400, 500 लोगों को निमंत्रण देते हैं, हम किसी भी राह चलते हुए व्यक्ति को निमंत्रण नहीं देते हैं। तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये सदस्यता का दायरा बढ़ता है तो उस आदमी का भी कुछ दायरा बढ़ जाता है कि 200, 400, 500 लोगों तक उसकी भी पहुंच होती है। और इस मिशन की खूबसूरती ना तो कोई नियम कानून तोड़ना, ना रेल सड़क रोकना, ना अपने घर की आजीविका चलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो भी नहीं छोड़ना, ना कोई धरना प्रदर्शन करना,
और खूबसूरती ये है कि एक भी पैसा अपनी पॉकेट से खर्च नहीं करना। उसके बावजूद भी अगर हम इस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, तो मेरा जो सोच और चिंतन है वो यहाँ तक जाता है कि हम भारतीयों को या तो जग करके इस मिशन का साथ दे करके और अपने उन 4 करोड़ से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माओं का भारत बनाने की कोशिश करें, जो उन्होंने स्वप्नों में देखा था, जहां गरीबी नहीं हो, भुखमरी ना हो, महामारी ना हो, हर आदमी के काम हाथ में काम हो और अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे हमारे देशवासी। उनका ऐसा सपना था और वो सपना साकार होते हुए अपराध मुक्त भारत मिशन के माध्यम से बिल्कुल चिरतार्थ नजर आ रहा है। और इस मिशन को अगर हमने नहीं कामयाब किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी कि आप लोगों को ऐसा मौका मिला था। श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी ऐसा मौका लेकर के आए थे 60, 62, 63 साल की उम्र में, पड़ाव में, जब आदमी अपने जीवन का आनंद सुखमय भोगने की कोशिश करते हैं, उस समय भी उन्होंने आपकी और अपने देश की सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए मॉडल लेके आए और आप लोगों ने उसको नाकाम कर दिया। और आज ये दिन हमें भोगने पड़ रहे हैं, जहां बाहुबली अपराधी हमारे घरों में घुस घुस करके हमारी माँ बहन बहु बेटियों का शीर हरण करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को या तो 6 इंच छोटा कर देंगे या तलवार के जोर पर सलवार पहना देंगे। अगर हम आज नहीं जगे तो हमें आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उन्हीं की कदर करता है। जो आदमी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उन्हीं की रक्षा करता है। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोगों को पास ये हमारा व्याख्यान जा रहा है या जाएगा, वो सभी व्यक्ति कान खोल करके सुनने की कोशिश करें। आज मौका है, कल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जिस घड़ी में 12 बजे होते हैं उसमें 6 भी बजते हैं और जिसमें 6 बजे होते हैं उसमें 12 भी बजते हैं। तो वो समय अब के बाद कब आएगा ये कोई नहीं जानता। सतयुग कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो ये वो समय है। 2024 के आम चुनाव से पहले हम अपना अपना कार्य करते रहें, जिससे हमारे घर परिवार चल रहे हैं। नियम कानून तोड़ना नहीं, धरना प्रदर्शन देना नहीं, रेल सड़क रोकना नहीं और अपना काम छोड़ना नहीं, एक पैसा खर्च नहीं करना। अपने जानकार पहचानकार यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसियों को सिर्फ इस मिशन में सदस्यता दिलाएं और उन लोगों को संकल्पित करके उन लोगों के जो दायरे हैं उनको वे आदमी आगे सदस्यता को पहुंचाने का कार्य करें, जिससे हम जल्द से जल्द अपने देश की और देशवासियों की सभी समस्याओं को समाप्त करके धरातल के ऊपर राम राज्य की स्थापना करके जो हमारे मॉडल के अनुसार दुनिया हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए मजबूर हो। कि जैसे भारत ने अपने वर्चस्व को कायम किया है, इसी प्रकार से हमें उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने देश की सभी समस्याओं को समाप्त करके और राम राज्य की स्थापना करनी होगी। तभी जाकर के मानवता के हित में और देश के हित में और देशवासियों के हित में कार्य होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और वर्मा जी को इस के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गोमातरम, जय जवान जय किसान, जय सनातन संस्कृति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामवीर सिंह ने कागर में सागर भरा है और हमेशा उनका ये कला है कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को बड़ी आसानी से कह देते हैं। जो बात कहने में हम लोग घंटों लगाते हैं वो चंद सेंटेंस में वो बात कह देते हैं। अब उन्होंने आगे का दायित्व विनय वर्मा जी आपके ऊपर सौंपा है, तो आप बताइए कि आप इस महापरिवर्तन के इस महायुग में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है और उस भूमिका को आप कैसे जमीन पे उतारेंगे? देखो, जो सर ने बताया उसका तरीका तो ये, जो अपने मिलने जुलने वाले हैं, साथी हैं, संबंधी हैं, ये बात वहीं से स्टार्ट की जाए और वहीं से आगे बढ़ाया जाए इसको। तो नए आदमियों को, ये जो हमारे जानकार है, हम उन्हीं को पहले जोड़ पाएंगे, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको यहीं से स्टार्ट करें। जैसे हमारे स्कूल का स्टाफ करीब 100 आदमियों का है,
3,500-4,000 बच्चे हमारे स्कूल में, बच्चे भी जुड़े हैं, टीचर्स भी जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से काफी बड़ा जो है दायरा हमारा बनता है। और आप एक काम और भी कर सकते हैं। टीचर पेरेंट्स मीट के दौरान पेरेंट्स को जो है भी जोड़ें, और जो ऊर्जावान पेरेंट्स हैं उनमें और चित्रगुप्त बनने की जो है ना इच्छा पैदा करें। और यदि वो लोग जो है घर घर जाके लोगों को जोड़ना चालू करेंगे, क्योंकि बच्चों में हर वर्ग के लोग होंगे, बच्चों में जो है किसान भी होंगे, कुछ मजदूरों के बच्चे भी होंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे होंगे, व्यापारियों के बच्चे होंगे, पत्रकारों के बच्चे होंगे, इंजीनियर्स डॉक्टर्स के बच्चे होंगे। तो उन सब तक पहुंचा जाए, और फिर इसे अपने स्कूल तक भी सीमित रखने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे स्कूल में जाके यही काम वहां भी कर सकते हैं, हम विद्यालयों में जा सकते हैं, महाविद्यालयों में जा सकते हैं। और जो इनके दादा वगैरह हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनके माध्यम से दूसरे वरिष्ठ लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना समय बिताने के लिए कोई मंदिर में जाता है, कोई पार्क में जाता है, कोई योगा क्लासेस में जाता है, तो हम बड़ी आसानी से वहां पहुंच सकते हैं और बड़ी आसानी से उनको जागृत करके हम इसे जमीन पर उतार सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसे अपने से शुरू करें। और यदि आप ध्यान से यदि सदस्य शपथ को पढ़ें तो उसमें दिनवार खुलासा किया गया है, कि कहा गया है कि सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़िए, मंगलवार को जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने पड़ोसियों को जोड़िए, अपने आसपास के युवा विद्यार्थियों को जोड़िए, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए, समाज सेवी संगठनों को जोड़िए। इस प्रकार आपको पूरा ताना बाना दिया है, और जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र के लोगों को भी साथ में जोड़ लीजिए। और उनमें थोड़ा सा अकेला जोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है ना उनमें ऊर्जा भरना पड़ेगी, उनको संकल्पित करना पड़ेगा, शपथकृत करना पड़ेगा। यदि आपने इतना कर लिया तो महापरिवर्तित भारत आपका जमीन पे उतर आएगा। तो अमित झा आनंद जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत, हम सब लोग भी जय हिंद जय भारत कहते हैं। और कोई अच्छे शानदार कमेंट आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए, तो उसका जवाब देने का भी आनंद मिलेगा। तो विनय वर्मा जी, आपकी बातचीत से ये मालूम तो पड़ गया है कि आप एक स्कूल चलाते हैं, तो अपने स्कूल को तो आप जोड़ ही लेंगे, आप जो है दूसरे स्कूल को भी, दूसरे कॉलेजेस को भी, महाविद्यालयों को भी, और ना केवल अपने शहर में बल्कि आप लोगों के जो संगठन होंगे तो दूसरे जो है ना शहरों के स्कूल कॉलेजेस को भी आप टच करिए। जब सेमिनार और वर्कशॉप में गए होंगे तो दूसरे प्रदेशों के बहुत सारे शिक्षा जगत के लोग आपसे जुड़े होंगे, तो उनको जगा के और उनको जोड़ने की कोशिश करिए, उनको पद देने की कोशिश करिए। आज ही हमने एक नया मापदंड जारी किया है कि इतने इतने लोगों को जोड़ने के बाद ही आपको पद मिलेगा, लिहाजा उन्हें जागृत करिए और उनसे कहिए कि इतने लोगों को जोड़िए और फिर मैं आपको जो है ना ये पद भी दिलाता हूं। और फिर यदि आपने और सतत प्रयास किया तो आप चंद्रगुप्त बन के आप विधायक तो बनेंगे ही बनेंगे, आप मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं यदि राज्य स्तर की बात करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सके। ये ऐसा महान जो है अवसर आपको मिल रहा है इस महापरिवर्तन के लिए, लिहाजा ये महापरिवर्तन अब जमीन पर उतारना ही है। तो बहुत सुंदर बात आपने कही, मैंने आपकी ही बात को विस्तारित कर दिया है। अब स्कूल और उसके बाद जो है, और जो हमने 5-6 फील्ड जो है ना आपको और इंडिकेट किए हैं, उसके बारे में भी आप अपनी राय जाहिर करें। इसमें हम सर प्रयास देखते हैं करके कितना कहाँ तक पहुंच पाते हैं, अपनी तरफ से अपने यहाँ से शुरुआत करें और देखें उसका कितना रिजल्ट हमें मिलता है। इस और ज्यादा जानकारी मैं रामवीर सर से भी साझा करूंगा, कुछ और बातें जो जिनसे हम उनको लोगों को प्रभावित कर पाए, उनको ठीक जानकारी वहां तक पहुंचा पाए,
क्योंकि मुझे भी माध्यम जो मिशन का माध्यम जो रामवीर सर से जितना मिला, कई बार बीच बीच में मुलाकात होती रहती है, तो मैं अभी इतना टाइम इस पर नहीं दे पा रहा। एक्चुअली तो ये थी, लेकिन आज आपके दर्शन पाकर मुझ में एक प्रेरणा जागी है कि इस कार्य को बिल्कुल आगे बढ़ाना ही चाहिए और ये हम सबके हित में है। तो हम इसको पूरा प्रयास करेंगे कि इसको शुरुआत की जाए और आगे बढ़ाया जाए। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग 4000 के लगभग इस समय वीडियोज उपलब्ध हैं, जो विभिन्न विषयों पर आपका जो है ना ज्ञान भी बढ़ाएंगे, कैसे ये मॉडल जो है जमीन पे उतरेगा। तो बहुत विस्तार से बहुत सारी चीजें उसमें कही गई हैं, तो आप उसको सुनिए और जो आपको हृदय के बहुत नजदीक लगे उसे शेयर करें। उसे जब आप साथ में बैठ के सुनेंगे तो जो एनर्जी मैंने उस वार्तालाप के दौरान देने की कोशिश की है, उस एनर्जी का लाभ आपको भी मिल जाएगा और सुनने वाले को भी मिल जाएगा। क्योंकि जब आप हमारी भाषा में सुन रहे होंगे तो बड़ी आसानी से हम उसे, आप हमारी एनर्जी के साथ उसको समझ पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो एक प्राइवेट चैट में किसी ने कहा है कि बहुत बहुत आभार। मुझे लग रहा है कि उसको जो है ना ओपन कमेंट। तो सर आपका है, इतना बड़ा मिशन स्टार्ट आपने किया और आज भी जो है इतनी इस उम्र में और ऐसा संकल्प, ये तो बहुत ही उत्तम बात है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप एक चीज समझिए कि ये काम जो है ये व्यक्ति नहीं करते हैं, ये ईश्वर करता है और हम और आप मात्र निमित्त हैं। यदि हम ये बात समझेंगे तो हमें अपने बारे में गलतफहमी नहीं होगी और हम अपना अनावश्यक जो है कद बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम जो है संभाव से रह के उस महापरिवर्तन को जमीन पे उतार पाए। कई बार नहीं तो ये भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये युग परिवर्तन व्यक्ति नहीं करते हैं, ये युग परिवर्तन ईश्वरी शक्तियां करती हैं। और यही कारण है, इस युग परिवर्तन के बारे में कबीर पोथी में भी लिखा हुआ है, रैदास पोथी में भी लिखा हुआ है। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी ने तो बहुत विस्तार में बताया है। पंडित श्री राम शर्मा जो है गायत्री परिवार के, उन्होंने भी लिखा है। और मुझे याद है 97 में मैं माउंट आबू गया था, उस समय टेक्निकल एग्जीबिशन में मैंने देखा था इस बात को, ब्रह्म कुमारी के उसमें भी कहा गया कि ये परिवर्तन अब उतरना है, ये सतयुग अब आना ही है। लेकिन ये सतयुग जो आएगा, इस दौरान हमें बड़ी विभीषिकाएं भी देखना पड़ेंगी, 2-2, 3-3 फिगर में जो है ना मौतें भी होंगी, लेकिन महाजल प्रलय जैसी चीज नहीं होगी, संहार नहीं होगा। और धीरे धीरे जो है कलयुगी जो क्षेत्र हैं वो सतयुगी प्रभाव में समाहित हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे और सतयुगी प्रभाव चारों तरफ छा जाएगा। मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत वही सतयुगी प्रभाव है जिसमें हर कोई जो है ना फाइनली डूब जाएगा। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जो है समझाने का प्रयास किया है और जो आपने कहा है इन वीडियोस देख करके हम भी थोड़ा अपना ज्ञान वर्धन करके इसको ठीक ढंग से समझे, ताकि आगे हम इसको समझा सकेंगे। मेरा तो आपसे सोचना ये है कि यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको अपने दिल के नजदीक बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जो आपको अपने दिल के नजदीक हो उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको शेयर करिए, उसको जितना आप मनन करेंगे। हमारे रामवीर सिंह जी को तो अधिकांश चीजें कंठस्थ है, जब ये बोलते हैं, आज तो बोल नहीं रहे हैं, जब ये बोलते हैं तो इनकी वाणी में इतनी ऊर्जा दिखती है कि उसको सुन के आनंद आता है। इनके लिए तो सर सूरज को दीपक दिखाने जैसा काम है सर, इनका तो बहुत ही अच्छा वो है सर, पकड़ जो है सब्जेक्ट पर।
इस मामले की वास्तव में जब भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जब कई बार हमने इनके भाषण सुने हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं तो फिर एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो बोलते ही फिर चले जाएंगे, और इतनी मतलब पैने ढंग से बोलते हैं, लोगों को वास्तव में जो है उनको ठीक ढंग से समझ में भी आता है और अच्छी तरह से समझा पाते हैं। बहुत अच्छी पकड़ है सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो रामवीर सिंह जी, अब अपन समापन की ओर बढ़ रहे हैं जी। तो आप फाइनल स्ट्रोक आप लगा दीजिए। मैं आपके माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को ये आश्वस्त करता हूं और आमंत्रण करता हूं, अनुनय विनय प्रार्थना करता हूं, ये बहुत अच्छा समय आया है, युग परिवर्तन का समय है। कलयुग के अंदर हमें देखने को सतयुग की आभास होगा। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। अपने अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए हमें अपराध मुक्त भारत मिशन के अंदर सदस्यता लेकर और अपने जानकार पहचानकार यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसियों को इस मिशन में सदस्यता दिलाकर देश की और देशवासियों की सभी समस्याओं को समाप्त करने में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और आज नहीं किया तो समय दोबारा संभलने का मौका पता नहीं कब देगा। आज श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जैसे अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में हमें ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपके अंदर श्रीमान सुभाष चंद्र बोस जी की छवि देखता हूं, जिन्होंने बोला था 1942 में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अपराध मुक्त भारत मिशन के अंदर श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मिस कॉल दीजिए और लिंक प्राप्त कीजिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए और आप लोगों को सदस्यता ग्रहण कराइए और आपको 21 लक्षों से सुशोभित भारत मिलेगा, जहां ना अपराध होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टैक्स की मार होगी, ना गरीबी होगी, ना बेरोजगारी होगी। हमारे देश में सभी नियम कानून कायदे जो अंग्रेजों ने कभी अपने जमाने में अपने फायदे के लिए भारतीय गुलामों को शासन करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, कुंठित करने के लिए बनाए थे, उन सभी को अमल चूल परिवर्तित करके भारत के अंदर प्रजातंत्र के हिसाब से नए नियम कानून कायदे बना दिए जाएंगे, जहां पर अपराधियों को अपराध घटित करने से पहले पकड़ लिया जाएगा। जो आज समाज के अंदर शोषित, पीड़ित, अपमानित व्यक्ति हैं, जिनकी कोई थाने तहसीलों में सुनता नहीं है, उनको बगैर थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 45 दिन में न्याय मिलेगा, जुल्मी जेल में जाएगा और बेकसूर आदमी आराम करेगा अपने घर पर। तो किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं होगी अपराध करने की। ऐसे भारत के लक्ष्य को अगर हमने आज चरितार्थ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी और खुदगर्ज, स्वार्थी, लोभी, लालची पता नहीं किस किस संज्ञा से संबोधित करेंगी। इसलिए आज समय आया है, अपराध मुक्त भारत मिशन रूपी गांडीव को उठाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी साथियों को प्रणाम, सभी साथियों को जो है मैं अभिवादन करता हूं और सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि रामवीर सिंह ने जो आपको आह्वान किया है, अब हमें चूकना नहीं है, लिहाजा अपने आप से शुरू करिए। पहले खुद को जोड़िए, परिवार को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, युवा साथियों को जोड़िए जो आसपास हैं, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए, समाज सेवी संगठनों को जोड़िए और 21 विधाओं के तहत सब लोगों को जोड़ते हुए इस महापरिवर्तन को, यदि आपने सही संकल्प के साथ काम किया, हमारे जो 12,000 से 12,500 के लगभग जो साथी अभी जुड़े हुए हैं, उन साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि अब अपनी निंद्रा से बाहर निकलिए और कम से कम एक व्यक्ति को तो हर कोई जोड़े। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अगले दिन 25,000 हो जाएंगे और उसके अगले दिन 50,000 और उसके अगले दिन 1,00,000। दूसरा, मैं अपने अन्य साथियों से भी कहता हूं कि जो यदि हमारे कुछ साथी निंद्रा में सुप्त हैं तो दूसरे जागृत लोगों को खोज के उनको जोड़ के जिम्मेवारी बढ़ाइए, क्योंकि हमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग जो है किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी मॉडल काम करेगा। केवल 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना, तो ये बहुत ही आसानी से संभव है। और जब हम 9 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, जितने दिन में भी अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट डे से ये राजनेता आपके साथ कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं होंगे।
आपके सिंहनाद से, उद्घोष से ये डरेंगे भी और आपके आदेशों का पालन करते हुए चीजों को जमीन पे उतारना चालू कर देंगे, अन्यथा इनका पतन सुनिश्चित है। और इसी के साथ जो है मैं एक बात पुनः आह्वान करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपके जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को आप चारों तरफ फैलाएंगे और इसको जो है केवल हरियाणा तक नहीं बल्कि आप जो है ना शिक्षा जगत के और बाकी लोगों को जिन जिन से भी जुड़े हुए हों, जिन जिन जातियों से जुड़े हुए हैं, जिन जिन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन सब को जो है आप कर पाएंगे। एक कोई कमेंट और आ रहा है, मैं उसको एक बार फिर से देखता हूं। रामवीर सिंह जी जो है वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इसके साथ ही जो है आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल 9:30 बजे हम लोग पुनः जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि गुरुदेव।